तो दोस्तों इस हफ्ते इन्वेस्टर्स ने खोए हैं करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज का 8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है डाउन। और इस डाउन के बाद पूरा पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,66,22,209.99 करोड़ रुपए। तो एज ऑफ नाउ बीएसई की ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ये वैल्यू है। बट सर्टेनली ये हफ्ता थोड़ा सा मार्केट करेक्शन या बेरिश ट्रेंड या नुकसान की तरफ गया। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे और भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़, ओवरऑल सेबी क्या कर रहा है, ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, दिक्कतें क्या हो रही हैं, अच्छी बातें क्या हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस हफ्ते एक वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से सेबी रेगुलेट करने जा रहा है और बताएगा उन टेलीग्राम चैनल्स को, ट्विटर ग्रुप्स को, व्हाट्सएप ग्रुप्स को कि आप अगर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप पे बहुत बंदिशें लगाई जा सकती हैं। लेकिन जो लोग सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड हैं अब उन पे भी एक बंदिश लगने वाली है। जो भी अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो डिजिटल गोल्ड है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज हैं या कोई भी अनरेगुलेटेड स्टॉक मार्केट का प्रोडक्ट, उसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ट्रेडिंग टिप्स नहीं दी जा सकती और अगर ऐसी दी जाएंगी तो उन पे होगा एक्शन। अभी आपको बहुत सारे रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर्स मिल जाएंगे जो इन प्रोडक्ट्स में आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहे हैं, जो कि गलत है। और ये एक्चुअली बहुत अच्छा स्टेप है सेबी के द्वारा। बहुत ही कम अच्छे स्टेप्स होते हैं, उनमें से एक है। लेकिन सर्टेनली इफ़ यू आर यूजिंग दोज टिप्स एंड मेकिंग योर ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन दोज टिप्स तो नुकसान आपका हो सकता है। दूर रहिए ऐसी टिप्स से। अब सेबी की बात कर ही रहे हैं तो दो बातें और कर लेते हैं। पहली बात, सेबी ने फाइन लगाया है करीब 50 लाख रुपए 5 एंटिटीज़ के ऊपर। इसको हमने न्यूज़ के अलग से वीडियो में भी कवर किया था। इन 5 एंटिटीज़ के नाम है स्पेसिफिकली पाशा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, देन यू हैव पैट फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, हृदयनाथ कंसल्टेंसी, और 2 इंडिविजुअल्स हैं, मिनल भारत पटेल और रुचित भारत पटेल। इसके साथ साथ इनको बैन किया है कि सिक्योरिटी मार्केट से 10 लाख रुपए का फाइन इनको देना है। लेकिन ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स अर्थमेटिक समझ नहीं आती कि ये 50 लाख रुपए का गणित किस तरीके से निकाला जाता है। सिचुएशन ये है कि जिस दौरान ये दिक्कत हुई उस दौरान इस स्क्रिप्ट को, जिस स्क्रिप्ट का नाम है एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसके प्राइस को आर्टिफिशियली ऊपर ले जाया गया और एक पॉइंट इन टाइम पे प्रॉफिट निकालने के चक्कर में वॉल्यूम पे उसकी सेलिंग कर दी गई। अब ये दिस इज समथिंग दैट जनरली हैपन्स, जो पकड़ा जाता है केस। ज़्यादातर दिक्कत यही होती है कि स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन किया जाता है, प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाता है। लेकिन 50 लाख का फाइन किस बेस पे, कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया था वो एग्जैक्टली बताया जाए। 10-10 लाख रुपया सब में बांट दिया गया है कि आप सब दीजिए और एक तरीके से इस केस को रफा दफा कीजिए। अब ऐसा ही कैलकुलेशन एक और केस में किया गया है जिसमें कि माइंडट्री लिमिटेड के कुछ एम्प्लॉयज़ सामने आए हैं, स्पेसिफिकली 2 एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ के नाम है उदय किरण लिंगामनेनी एंड विराट कुमार येरामल्ला। अब ये लोगों ने क्या किया, देखिए 10 लाख के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं अपनी ही कंपनी जिसमें आप एम्प्लॉई हैं या किसी भी तरीके से एक स्टेक होल्डर हैं तो आपको बताना पड़ता है, एक तरीके से डिस्क्लोजर देना पड़ता है। इन्होंने ऐसा नहीं किया। 10 लाख की बात नहीं, 68.18 लाख का ट्रेडिंग किया है मिस्टर लिंगामनेनी ने और 57.96 लाख का ट्रेडिंग किया है मिस्टर येरामल्ला ने। और ये ट्रांजैक्शंस की गई हैं इन्वेस्टिगेशन पीरियड के दौरान। अरे जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब ये दिक्कतें करने की क्या ज़रूरत है। और सर्टेनली अगर आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है तो उसके बेस पे पैसा कमाना गलत है, क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो एक नॉर्मल ट्रेडर इन्वेस्टर के पास नहीं है। अब पता नहीं कि कितना प्रॉफिट कमाया होगा इतने लाखों, मतलब 60 लाख का ट्रांजैक्शन है तो एक तरीके से प्रॉफिट ठीक ठाक ही होगा। लेकिन फाइन लगाया गया है 1 लाख रुपए पर पर्सन। अब यही कैलकुलेशन मिस्टर सेबी हमें समझ नहीं आती है, हम थोड़े नादान हैं, तो कृपया ये मैथमेटिक्स हमें ज़रूर बताया कीजिए। क्योंकि अगर एक नॉर्मल ट्रेडर ये सब देखता है तो उसको लगता है कि कोई बात नहीं, अगर पकड़े भी गए तो भी इतना सा ही फाइन देना होगा एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। तो ये कैलकुलेशन ज़रूर बताएं, या अगर कैलकुलेशन नहीं बताना है तो ये ज़रूर तय करें कि जितना प्रॉफिट एक्चुअल में उन्होंने कमाया होगा एटलीस्ट उससे कुछ % ज़्यादा इन लोगों को फाइन लगाया जाए। क्योंकि अगर आप कुछ रैंडम अमाउंट 10-10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, कुछ हज़ार रुपए ऐसे कर देंगे तो दिस इज़ नॉट अ गुड सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल दैट यू आर सेटिंग फॉर पीपल जिसके बेस पे कुछ डर पैदा हो। अब यूएई में तो गला काट दिया जाता है जब कोई गलत काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो जेब भी नहीं काटी जा रही।
आखिरी खबर है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से। 2 लाख क्रिप्टो अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है पिछले 6 महीनों में। जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल वजीरेक्स है, देन यू हैव कॉइन स्विच कुबेर, कॉइन DCX। अकेली कॉइन स्विच कुबेर की बात करें तो इन्होंने अकेले नहीं 1,80,000 अकाउंट्स को सस्पेंड किया है, करीब 15,000 अकाउंट्स को किया है वजीरेक्स ने ब्लॉक। दिक्कत इसमें ज़्यादातर टैक्स एवेजन, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ फंड ट्रांसफ़र इस तरह से किए जाते हैं जिसमें ब्लैक मनी को वाइट मनी में कवर करके एक तरीके से अलग अलग अकाउंट्स में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करके पहुंचाया जाता है। अब इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ और बड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं, बिकॉज कोई भी कंट्री इन करेंसीज को रेगुलेट नहीं कर रही। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। रेगुलेशन सर्टेनली अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जैसे एक डोमेस्टिक करेंसी में होती है वैसी हो जाएगी तो दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लेवल पे चेकिंग ज़रूर होनी चाहिए और दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल जहाँ पे अलग अलग एक्सचेंजेस को इंडिया के लेवल पे ही इतने अकाउंट्स को बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग पैसा इधर से उधर मूव हो रहा था। तो इनको नोटिस भी गए थे पिछले 1-2 महीनों में, तो मे बी दैट्स अ रिएक्शन कि हम इसको थोड़ा साफ़ करने की कोशिश है सिस्टम को, या बताने की कोशिश है, नंबर्स के द्वारा अपने आप को क्लियर करने की कोशिश है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट स्टोरी बट सर्टेनली देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी डन हियर। तो दोस्तों, ये थी कुछ न्यूज़ स्टॉक मार्केट को लेके, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग को लेके, इंडिया को लेके स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो होपफुली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें आपको इसकी मदद मिलेगी। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इन ट्रेडिंग ध्यान से कीजिए। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे मुद्दों पे आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, लेकिन आप अगर किसी भी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो वो गलत है। ये कोई डिस्क्लेमर नहीं है, एक बहुत क्लियर एंड डायरेक्ट एडवाइस है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।